पाकिस्तान की अफगान तालिबान से मुज़ाकरात पर दोबारा रजामंदी। इस्तांबुल में मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने वतन वापसी का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। वफ़द अब इस्तांबुल में मजीद कुछ वक्त क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। मुज़ाकरात उन्हीं मुतालबात पर होंगे। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करना होगी। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई कोटा के इलाके चिल्टन में की गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक किए गए। दूसरी कार्रवाई जिला केश के इलाके बौलीदा में की गई, जहाँ 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीका और चीन के दरमियान आज तिजारती मुआहिदा होने का इम्कान। अमरीकी सदर की चीनी हममनसब से जनूबी कोरिया के शहर बोसान में मुलाकात। शी जिनपिंग से मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमरीका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। अमरीकी सदर और चीनी हममनसब में 6 साल बाद रूबरू मुलाकात हुई है। अमरीकी सदर का फौज को फौरी न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। ट्रंप कहते हैं कि फौरी तौर पर उतने ही जौहरी हथियारों के तजर्बे करें जितने चीन और रूस समेत दीगर ममालिक करते हैं। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन अगले 5 वर्षों में एटमी हथियारों की दौड़ में अमरीका के बराबर आ सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट साउथ कोरिया में सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में फैसला कुन किरदार अदा करने का दावा किया। दौरान तकरीर ट्रंप ने तंजिया वार करते हुए मोदी को खूनी कातिल करार दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसा सख्त इंसान है। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए तंजिया अंदाज में कहा, नहीं हम लड़ेंगे। मैंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रंप के हालिया तबसरे ने भारत अमरीका ताल्लुकात में गहरी दरार और मोदी के दोगलेपन को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मुसलमानों के मजहबी और सकाफती विरसे को निशाना बनाकर फिरका वाराना नफरत फैलाने में मसरूफ। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खेरी के इलाके मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम रखने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि माजी में मुसलमान हुक्मरानों ने अयोध्या का नाम फैजाबाद, प्रयागराज का अलाहाबाद और कबीर धाम का मुस्तफाबाद रखा था। हुकूमत तारीखी मकामात के नाम हिंदू मजहब से मंसूब करने की मुहिम जारी रखेगी। फंड्स अब कब्रिस्तानों की 4 दीवारी की तामीर के बजाय हिंदू अकीदे और विरसे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगे। तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान में कीमियाई मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग खित्ते के लिए खतरा बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और मनशियात और जराइम के दफ्तर की जानिब से जारी अफगानिस्तान ड्रग इंसाइट्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान मसनूई मनशियात खास तौर पर आइस पैदा करने का मरकज़ बन गया है। अफगानिस्तान में तेज़ी से अफ्यून की ज़ेरे काश ज़मीन की जगह मनशियात बनाने वाली कीमियाई लेबॉर्ट्रियाँ ले रही हैं। 2017 से 2021 तक 30 टन मसनूई मनशियात जब्त की गई है।
SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी का फरोग। नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने का इरादा किया। वज़ीर ख़जाना और डच सफ़ीर की मुलाकात में नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में सरगर्म 50 डच कंपनियां टेक्सटाइल और दीगर शोबों में तोसी की ख्वाहां हैं। डच सफ़ीर का कहना है कि डच तरक्की और मालियाती इदारा पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी में मुआवनत का इरादा रखता है। FC बलोचिस्तान साउथ के ज़ेरे तमाम केश में माशरती तरक्की में बलोच ख़वातीन के किरदार पर सेमिनार। IG FC बलोचिस्तान अरकान असम्बली, सियासतदान और ख़वातीन की सेमिनार में शिरकत। मुकर्ररीन ने कहा कि बलोच ख़वातीन ने हमेशा तरक्की में अहम किरदार अदा किया। शुरा ने बलोच ख़वातीन के उभरते हुए किरदार को बाइस फ़ख्र करार दिया। IG FC बलोचिस्तान ने कहा कि आज बलोच ख़वातीन अपनी मेहनत, अज़म और सलाहियतों के बाइस कौमी तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। मस्कत में रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद आल नोमानी से मुलाकात हुई। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानियों के वीज़े मसाइल पर तबादला ख्याल, बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाखों पाकिस्तानी ओमान में बरसरे रोज़गार हैं। वीज़े में आसानियों से मज़ीद हुनरमंद इंसानी कुव्वत ओमान की तरक्की में किरदार अदा कर सकेगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम जारी। हुकूमत पंजाब सैलाब से मुतासरा घरों, मवेशियों और फसलों के नुकसानात का अजाला कर रही है। DGPDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों का 98% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। 5,69,000 ख़ानदानों का डेटा हासिल कर लिया। 20 अक्टूबर से मुख्तलिफ अज़्ज़ा में माली इमदाद तकसीम की जा रही है। बाकी अज़्ज़ा में इमदादी रकूम की तकसीम 3 नवंबर से शुरू की जाएगी। 6 अरब 30 करोड़ रुपए मुतासरा शहरियों को बतौर इमदाद देने जा चुके हैं। कसूर में ट्रक की टक्कर से रिक्शा उलट गया। हादसे में स्कूल जाने वाले 5 बच्चे जख्मी। हादसा फूलनगर बाईपास के करीब पेश आया। जख्मी होने वाले बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया गया। कराची के सबसे बड़े सनती एरिया कोरंगी में 4 रोज से बिजली बंद। 2 इदारों के झगड़े से सनती जोन मफलूज। बिजली 4 रोज से गायब होने पर फैक्ट्रियों को ताले लग गए। हजारों मजदूर बेरोजगार। सिंध हुकूमत के तामीराती मंसूबे के दौरान येलो लाइन ठेकेदार की गफलत से कोरंगी में बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ठेकेदार की मज़ाहमत के बाइस मामला अदालत तक चला गया। कतर का आलमी अमन के लिए एहसन इकदाम। ईरान और अमरीका में सालिसी कराने की एक और कोशिश। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी कहते हैं कि एक बार फिर ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं दोनों ममालिक में संजीदा मुज़ाकरात के नताइज सबके लिए बेहतर हों। कतर फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बुलंद करने और गज़ा में जंगबंदी के लिए भी नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर चुका है। अमरीकी कंपनी एनवीडिया दुनिया की अमीर तरीन कंपनी बन गई। कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली एनवीडिया की आमदनी दुनिया के तमाम ममालिक की GDP से ज़ायद। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एनवीडिया कंपनी की मालियत 50 खरब डॉलर से बढ़ चुकी है। 2 साल कबल एनवीडिया की मालियत 10 खरब डॉलर थी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा T20 मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमें एक दिन आराम के बाद आज शाम प्रैक्टिस करेंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।